साल 2009 भारत की सीमा से एक आदमी चुपचाप गायब हो गया। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन ठीक 7 साल बाद दुश्मन देश के सबसे खतरनाक आतंकी नेटवर्क की हर सीक्रेट फाइल भारत के पास थी। और इस नामुमकिन मिशन के पीछे था सिर्फ एक नाम, जसकिरत सिंह रांगी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो कभी मौजूद ही नहीं था। रॉ की फाइल्स में उसका नाम काली स्याही से हमेशा के लिए छुपा दिया गया। उसे दी गई एक नई पहचान, जावेद रजा। नया चेहरा, नई भाषा, नया मजहब, नई जिंदगी। लेकिन दिल में सिर्फ एक मिशन था, भारत। उसे दुश्मन देश के सबसे डेंजरस शहर में भेजा गया, जहां हर गली में बंदूक थी और हर छत पर नजर। उसने वहां एक लोकल व्यापारी बनकर रहना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उन लोगों का भरोसा जीत लिया जिन तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। कुछ ही महीनों में वो सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं रहा, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। दिन में वो एक साधारण आदमी लगता था, लेकिन रात को वही आदमी हर सीक्रेट मीटिंग, हर हथियार शिपमेंट और हर खौफनाक प्लान की जानकारी कोडेड मैसेजेस में बॉर्डर के पार भेजता था। उसकी हर सांस, उसकी हर गलती मौत थी। एक रात उसके कमरे की तलाशी हुई। बस 1 इंच दूर उसका हिडन ट्रांसमीटर बच गया। अगर उस रात वो पकड़ा जाता तो उसका नाम इतिहास में कभी नहीं आता। लेकिन मिशन सिर्फ दुश्मनों से नहीं था। सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन। 7 साल तक उसने अपने परिवार की आवाज नहीं सुनी। अपनी मां की मौत की खबर तक उसे 3 महीने बाद मिली। लेकिन वो रो भी नहीं सकता था, क्योंकि जावेद रजा नहीं रोता, जसकिरत रोता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि भारत पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक ऐसा हमला जो सैकड़ों जिंदगियां ले सकता था। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, अपनी पहचान बचाकर जिंदा रहना या सब कुछ दांव पर लगाकर मिशन पूरा करना। और उसने दूसरा रास्ता चुना। हमले से 1 रात पहले जसकिरत दुश्मन के कमांड सेंटर में घुस गया। अलार्म बज चुका था। हर तरफ गोलियां, हर तरफ मौत, हर तरफ चीखें। लेकिन उसी अफरा तफरी में उसने मेन सर्वर से पूरा ऑपरेशन डेटा निकाल लिया। और उसी रात भारत ने उस हमले को रोक दिया। अगली सुबह दुश्मन देश की खबरों में सिर्फ एक लाइन थी, एक गद्दार फरार है। लेकिन भारत में उसका नाम आज भी सीक्रेट फाइल्स में बंद है, क्योंकि कुछ हीरोज मेडल्स नहीं लेते, वो सिर्फ देश बचाते।